डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो का टॉपिक था वाई डिफॉरेस्टेशन और क्वेश्चन पूछा गया था कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। तो फर्स्ट कॉज था पॉपुलेशन इंक्रीज, डिमांड ऑफ फूड ग्रेन वेंट अप। सेकंड था ब्रिटिश इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, ब्रिटिशर्स ने कमर्शियल क्रॉप के प्रोडक्शन को इनकरेज किया। थर्ड था फॉरेस्ट वर अनप्रोडक्टिव, ऐसा सोचना था ब्रिटिशर्स का कि अगर फॉरेस्ट को कट करके कल्टीवेशन किया जाए तो उससे उन्हें ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। और दो और कॉज थे जिन्हें मैं वीडियो लंबा हो जाने की वजह से नहीं बता पाई थी। तो फोर्थ कॉज है स्प्रेड ऑफ रेलवे एंड फिफ्थ है प्लांटेशन। By the early 19th century, oak forests in England were disappearing. This created a problem of timber supply for the Royal Navy. अर्ली 19 सेंचुरी में इंग्लैंड में ओक फॉरेस्ट डिसअपियर हो गए यानी ख़त्म हो गए। तब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि रॉयल नेवी के लिए टिम्बर कहाँ से सप्लाई होगा। हाउ कुड इंग्लिश शिप बी बिल्ट विदाउट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टिम्बर? हाउ कुड इम्पीरियल पावर ऑफ बी प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड विदाउट शिप? कैसे इंग्लिश शिप के लिए रेगुलर सप्लाई होगा एंड स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल टिम्बर का? फिर कैसे जो इम्पीरियल पावर है यानी जो शाही पावर है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा और मेंटेन किया जाएगा विदाउट शिप का? इन सब की वजह से बाय द 1820 सर्च पार्टी वर सेंड टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट रिसोर्स इन इंडिया। ब्रिटिशर्स ने 1820 में एक सर्च पार्टी इंडिया भेजी इंडियन फॉरेस्ट रिसोर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। Within a decade, trees were being felled on a massive scale and vast quantity of timber were being exported from India. एक डिकेड में ही एक दशक में ही बहुत बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाने लग गए और इंडिया से एक्सपोर्ट होने लग गए। द स्प्रेड ऑफ रेलवे फ्रॉम 1850 क्रिएटेड अ न्यू डिमांड। रेलवे के विस्तार ने 1850 में और डिमांड बढ़ा दिया। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। How were forests cleared to expand the railway network in India in early 19th century? How were forests cleared to expand the railway network in India in the early 19th century? अर्ली 19th सेंचुरी में रेलवे के स्प्रेड होने से कैसे इंडियन फॉरेस्ट के ऊपर कैसे असर पड़ा? रेलवे वर एसेंशियल फॉर कॉलोनियल ट्रेड एंड फॉर द मूवमेंट ऑफ इम्पीरियल ट्रूप। रेलवे बहुत ज़रूरी थी स्पेशली कॉलोनियल ट्रेड के लिए और इम्पीरियल ट्रूप के मूवमेंट के लिए। टू रन लोकोमोटिव, जो इंजन थे लोकोमोटिव इंजन, उनको भी चलाने के लिए वुड वर नीडेड एज फ्यूल। एंड टू ले रेलवे लाइन स्लीपर्स वर एसेंशियल टू होल्ड द ट्रैक टुगेदर। रेलवे लाइन बिछाने के लिए उनके ट्रैक के नीचे जो स्लीपर्स लगाए जाते थे उनके लिए भी टिम्बर की ज़रूरत थी। ईच माइल्स ऑफ रेलवे ट्रैक रिक्वायर्ड बिटवीन 1760 टू 2000 स्लीपर। एक माइल्स रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए 1760 से 2000 स्लीपर तक ज़रूरत पड़ती थी। फ्रॉम द 1860 रेलवे नेटवर्क एक्सपेंडेड रैपिडली, बहुत तेज़ गति से रेलवे नेटवर्क बढ़ा 1860 तक आते आते। 1890 में 25,500 किलोमीटर ट्रैक हैड बीन लेड एंड इन 1946 इसकी लंबाई और बढ़ गई, इंक्रीज टू ओवर 765,000 किलोमीटर। Railway, as the railway track spread through India, a larger and larger number of trees were felled. जैसे जैसे रेलवे ट्रैक जो है इंडिया में बिछाए जा रहे थे वैसे वैसे बहुत बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे थे। 1850 तक आते आते इन मद्रास प्रेसिडेंसी एलोन 35,000 ट्री वर बीइंग कट एनुअली फॉर स्लीपर्स। मद्रास प्रेसिडेंसी में अकेले ही 35,000 से ज़्यादा पेड़ एनुअली काटे गए। और इसी बीच गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिविजुअल लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया पेड़ काटने के लिए। उन लोगों ने अपनी मनमर्जी से पेड़ काटे और इस तरह से बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट काटे गए। नेक्स्ट पॉइंट था प्लांटेशन। लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वर ऑल्सो क्लियर टू मेक वे फॉर टी, कॉफ़ी एंड रबर प्लांटेशन टू मीट यूरोपियन ग्रोइंग नीड फॉर दीज कमोडिटीज़। बहुत बड़ी संख्या में पेड़ फिर दोबारा काटे गए, किस लिए? प्लांटेशन के लिए। और किसके? ट्री, कॉफ़ी एंड रबड़ के प्लांटेशन के लिए। और उसकी ज़रूरत भी किसको थी? यूरोप में
ग्रोइंग नीड फॉर दिस कमोडिटी किसके लिए? मीट्स यूरोप के लोगों के लिए ही थी। द कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक ओवर द फॉरेस्ट, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया? फॉरेस्ट अपने कंट्रोल में ले लिया और वास्ट एरिया टू यूरोपियन प्लांटर्स एट चीप रेट, और जो फॉरेस्ट थे यूरोपियन प्लांटर्स को बहुत ही सस्ते दामों पर दे दिए गए। और उन्होंने फिर लेकर क्या किया? इन क्लियर्ड ऑफ फॉरेस्ट, जंगल को साफ कर दिया, एंड प्लांटेड विद टी और कॉफ़ी, जंगल को साफ करके उसकी जगह चाय और कॉफ़ी के बड़े बड़े बागान लगाए गए। तो इस तरह से डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ, तो 5 पॉइंट आप लोगों को मिल गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। In the previous section, we have seen that the British needed forest in order to build ship and railway. The British were worried that the use of forest by local people and ब्रिटिश बहुत ही चिंतित थी। आप लोगों ने पहले सेक्शन में पढ़ा कि अंग्रेज़ों को किस तरह से शिप बनाने और रेलवे बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी, लेकिन अब ब्रिटिश बहुत चिंतित हैं क्योंकि लोकल लोग जो हैं, लोकल पीपल, जंगल के आसपास वाले लोग फॉरेस्ट को यूज़ कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, और ट्रेडर्स भी जो हैं वो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ट्रेडर्स वो डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट। सो दे डिसाइडेड टू इनवाइट अ जर्मन एक्सपर्ट डायट्रीज ब्रांडीज। तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक जर्मन एक्सपर्ट डायट्रीज ब्रांडीज को बुलाएंगे फॉर एडवाइस, एंड मेड हिम द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। उन्होंने डायट्रीज को बुलाया था एडवाइस के लिए और फिर उसे बना दिया फर्स्ट फॉरेस्ट इंस्पेक्टर इंडिया का। Brandeis realized that a proper system had to be introduced to manage the forest. Brandeis को ये रियलाइज़ होने लगा कि फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए। पीपल हैड टू बी ट्रेंड इन द साइंस ऑफ कंजर्वेशन, और लोगों को भी ट्रेंड करना होगा, वो भी किस में? साइंस ऑफ कंजर्वेशन में, यानी कि पेड़ पौधों का संरक्षण कैसे किया जाए। दिस सिस्टम वुड नीड अ लीगल सेक्शन। अब ये सब करने के लिए उन्हें एक लीगल सेक्शन की ज़रूरत थी। इसके लिए उन लोगों ने रूल रेगुलेशन बनाने स्टार्ट कर दिए। रूल्स अबाउट द यूज़ ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैड टू बी फ्रेम्ड। रूल्स को जो है फ्रेम किया गया। द फेलिंग ऑफ ट्री एंड ग्रेजिंग हैड टू बी रिस्ट्रिक्टेड। पेड़ को काटना और ग्रेजिंग यानी गाय भैंस चराना जो है अब रिस्ट्रिक्टेड हो गया। फॉरेस्ट कुड बी प्रिजर्व फॉर टिम्बर प्रोडक्शन। अब जंगल को संरक्षित कर दिया गया, इसलिए टिम्बर के प्रोडक्शन के लिए। एनीबडी हु कट ट्री विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम हैड टू बी, अगर कोई भी बिना उस रूल रेगुलेशन को फॉलो किए पेड़ को काटेगा तो उसे क्या किया जाएगा? पनिश किया जाएगा, पनिश्ड। सो ब्रांडी सेट अप द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1861। तो नोट डाउन द क्वेश्चन स्टूडेंट। Who was Dietrich Brandeis? Explain his achievement in India. तो डेंटिस्ट कौन थे मैं पीछे बता चुकी हूँ, उनकी अचीवमेंट कौन कौन सी हैं। ब्रांडीज सेट अप द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864 एंड फॉर्मुलेट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इन 1865। फिर उन्होंने खोला द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज सेटअप इन देहरादून एट देहरादून इन 1906। 1906 में उन्होंने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में खोला था, स्टार्ट किया था। कुछ लोग जो थे इस सिस्टम को बोलते थे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, जहाँ रिसर्च होता है, पर मेनी पीपल नाउ जो इंक्लूजिंग इकोलॉजिस्ट थे वो लोग बोलते थे कि साइंटिफिक सिस्टम साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। व्हाट डू यू नो अबाउट द साइंटिफिक फॉरेस्ट्री? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या है? In scientific forest, natural forests which had lots of different type of tree were cut down. In their place, one type of tree was planted on straight row. साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि नेचुरल जो फॉरेस्ट होते हैं उस फॉरेस्ट में बहुत डिफरेंट टाइप के पेड़ होते हैं, अलग अलग स्पीसीज़ के पेड़ पाए जाते हैं, अलग अलग प्रजाति के। उसको काट करके इन देयर प्लेस वन टाइप ऑफ ट्री, एक तरह के पेड़ जो है वो प्लांट किए जाते हैं इन अ स्ट्रेट रो। जैसे ये पेड़ दिख रहे हैं आप लोग को एक स्ट्रेट रो में, उसी तरह जो है पेड़ एक स्ट्रेट रो में लगाए जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ प्लांटेशन। इसको प्लांटेशन भी बोला जाता है। फॉरेस्ट ऑफिसर सर्वे करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं उस एरिया का कि कितने टाइप के पेड़ हैं इस एरिया में, एंड मेड वर्किंग प्लान्स फॉर द फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और फॉरेस्ट मैनेजमेंट के प्लान के ऊपर वर्क करते हैं। they planned how much of the plantation area to cut every year। वो ये लोग प्लान बनाते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कि कितना एरिया हर साल काटा जाएगा प्लांटेशन जो पेड़ है।
और द एरिया कट वॉज देन टू बी रीप्लांटेड, और जहाँ से पेड़ काटे जाएंगे वहाँ पेड़ वापस लगाए जाएंगे। और इट वॉज रेडी टू बी कट अगेन द सम ईयर, कुछ साल बाद वो पौधे पेड़ बन जाएंगे और फिर दोबारा कटने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये थी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। आफ्टर द फॉरेस्ट एक्ट 1865 में बेट्रिस ब्रांडीज ने फॉरेस्ट एक्ट इंडिया में लागू किया था। आफ्टर द फॉरेस्ट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1865, इट वॉज अमेंडेड ट्वाइस वंस। इस एक्ट में 1865 के एक्ट में 2 बार सुधार किया गया। फर्स्ट टाइम सुधार 1878 में और सेकेंड टाइम 1927 में। तो स्टूडेंट नोट डाउन द क्वेश्चन, मेंशन एनी 3 फीचर ऑफ फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878। 1870 एक्ट के 3 फीचर कौन कौन से हैं? फर्स्ट पॉइंट होगा द 1878 एक्ट डिवाइडेड फॉरेस्ट इनटू 3 कैटेगरीज, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड village forest. The best forest were called reserve forest. Villagers could not take anything from these forests, even for their own use. जो रिजर्व फॉरेस्ट थे उससे विलेजर्स कुछ भी ले नहीं सकते थे। फॉर हाउस बिल्डिंग और फ्यूल दे कुड टेक वुड फ्रॉम प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। अपना घर बनाने के लिए या जलावन के लिए लकड़ी अगर उन्हें चाहिए था तो वो प्रोटेक्टेड या विलेज फॉरेस्ट से ही कुछ ले सकते थे। तो ये थे 3 पॉइंट फॉरेस्ट एक्ट 1878 के 3 फीचर्स। स्टूडेंट इन पॉइंट के अलावा मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन और दे रही हूँ, तो आप लोग उसे भी नोट डाउन कर लेंगे। फर्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया? तो आंसर है बेट्रिस ब्रांडीज। नेम द फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून सेटअप इन 1906 बाई ब्रांडीज। तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। विच एक्ट वॉज पास्ड इन 1865? तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। व्हेन वॉज द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कब सेटअप हुई थी? तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वॉज सेटअप इन 1864। विच स्पीसीज ऑफ ट्री आर सीटेड फॉर बिल्डिंग शिप एंड रेलवे? तो कौन से ट्री जो है शिप और रेलवे के लिए काम आएंगे ज़्यादा या सूट करेंगे? तो वह टीक एंड साल। व्हाट इज़ द लोकल नेम ऑफ माधुका इंडिका? तो महुआ होगा। Where was the Imperial Forest Research Institute set up in 1906? आंसर देहरादून। स्टूडेंट प्रॉपरली से लिखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।